पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हिंदू विरोधी चेहरा और तानाशाही रवैया का एग्जाम्पल एक बार फिर से देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार किया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बॉलीवुड एक्टर्स की चुप्पी पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। और अब शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद पवन कल्याण, नितेश राणे, अमित मालवीय, कार्ति चिदंबरम से लेकर के कंगना रनौत तक उनके समर्थन में उतर आए हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बंगाल पुलिस की इस कार्रवाई को ममता सरकार की तानाशाही के तौर पर भी करार दिया जा रहा है। कल्याण हो या फिर कंगना रनौत हो, उन्होंने साफ तौर से कहा कि शर्मिष्ठा ने अपने वीडियो को लेकर के लोगों से माफी मांगी है। इसकी बात भी क्यों आखिर कोलकाता पुलिस गुरुग्राम आती है और शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करती है। शर्मिष्ठा को फौरन रिहा किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी पर सनातनी नेता और आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण ने पूछा कि जब हमारे धर्म को गंदा धर्म कहा जाता है तो गुस्सा कहां होता है, उन नेताओं की माफी कहां है, तुरंत उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। दरअसल जनसेना पार्टी के चीफ पवन कल्याण ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा ने अपनी बात रखी। कुछ लोगों को उनके शब्द आपत्तिजनक लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और वीडियो डिलीट कर लोगों से माफी मांग ली। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने सवाल पूछा कि जब टीएमसी के चुने हुए नेता सांसद सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं तो लाखों लोगों का बहुत ज्यादा दुख कहा जाता है, फिर उस वक्त क्यों एक्शन नहीं लिया जाता। पवन कल्याण ने अपने सोशल मीडिया साइट पर ममता बनर्जी का एक वीडियो भी शेयर किया है, जहां ममता बनर्जी सनातन धर्म को गंदा धर्म भी बता रही हैं। इसके अलावा एक्टर से नेता बनी कंगना रनौत ने भी शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर रिएक्ट किया है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शर्मिष्ठा को लेकर के एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं मानती हूं कि शर्मिष्ठा ने अपने वीडियो में कुछ अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसे शब्द आजकल ज्यादातर युवा इस्तेमाल करते हैं। उसने अपने बयान के लिए माफी मांगी है और इतना पर्याप्त होना चाहिए। उसे अब और अधिक धमकाने या परेशान करने की जरूरत नहीं है, उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि न सिर्फ देश के तमाम नेता शर्मिष्ठा को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, उनके फेवर में बात कर रहे हैं, बल्कि बात अगर हम नीदरलैंड के सांसद की करें तो वो भी बाकायदा शर्मिष्ठा के समर्थन में खुल करके उतरे हैं। बता दें कि नीदरलैंड के सांसद गिर्ट वाइल्डर्स ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बहादुर शर्मिष्ठा पनौली को रिहा करो। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपमान की बात है कि उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी के नेता नितेश राणे ने कहा कि रामगिरी महाराज सच कहते थे। एक ये समस्या है, शर्मिष्ठा ने जो बोला उसके लिए उसने माफी मांगी, पोस्ट को हटाया, फिर भी लोगों को ये बहुत बड़ी समस्या लग रही है, फिर भी लोग बहुत ज्यादा दुख महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेताओं द्वारा हर दिन सनातन धर्म पर हमला किया जाता है तो कोई माफी क्यों नहीं मांगी जाती, फिर धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा लोग देने आ जाते हैं। अब तथाकथित सर्वधर्म समभाव वाले कहां चले गए हैं? जागो हिंदू जागो। इसके अलावा बीजेपी के नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता सरकार सनातनियों के खिलाफ ही कार्रवाई करती है, जबकि अपने नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों में कोई ठोस कदम नहीं उठाती। उन्होंने महुआ मोइत्रा और साइनी घोष के खिलाफ दर्ज एफआईआर का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आप भी सुनिए शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा। एफआईआर महुआ मोइत्रा के खिलाफ था। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? उनके एमपी साइनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? फिराद हकीम के खिलाफ इतना एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है, और यहां सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। देखिए, उनका टिप्पणी का साथ मैं कोई मंतव्य नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग जो कर रहा है अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। एक खास समुदाय जिनका उनका वोट बैंक है, उनको तुष्टीकरण करने के लिए कर रहा है। महुआ मित्र जब
माता काली को, माँ तारा को टॉक शो में सीधा गाली दिया, 200 एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि ये न्याय नहीं है, ये वोट बैंक का प्रतिशोध है, भारत सब कुछ देख रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि न सिर्फ बीजेपी और एनडीए के नेता इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के सांसद ने भी ममता सरकार को घेरा है। बता दें कि कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम ने इस गिरफ्तारी को पुलिस की ताकत का दुरुपयोग करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अंतर्राज्यीय गिरफ्तारियों पर चिंता जताई और कहा कि जब तक कोई स्पष्ट और तत्कालिक खतरा ना हो तब तक ऐसी कार्रवाई करना उचित नहीं है। इसके अलावा टीवी एक्ट्रेस अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ने कहा कि लड़की ने गलती की जिसके लिए उसने बाद में माफी मांगी। मुझे लगता है कि पुलिस द्वारा उसे कुछ चेतावनी दे करके उसे छोड़ देना काफी होता। वैसे उन लोगों का क्या जो खुलेआम इस लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं ममता सरकार और बंगाल पुलिस को लेकर के, तो ऐसे में टीएमसी के नेता कुणाल घोष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो लोग इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। तो वहीं जब पत्रकारों की ओर से यह सवाल पूछा गया कि शुभेंदु अधिकारी तो महुआ मोइत्रा और सयानी घोष पर भी ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं ली गई। इस पर कुणाल घोष कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप भी सुनिए टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने क्या कुछ कहा। हम लोग किसी धर्म के ऊपर डिवीजन के लिए, प्रोवोक करने के लिए, भेदाभेद के लिए कोई पोस्ट या इसी तरह कोई एक्टिविटीज हम लोग तृणमूल कांग्रेस करता नहीं है, सपोर्ट भी नहीं करते हैं। इसके ऊपर अगर कोई लीगल एक्शन का जरूरत है तो वो होगा। हम लोग नहीं चाहता धर्म के नाम पे कोई सेक्शन को कोई आघात देना, कोई भेदाभेद का कोशिश करना, कोई धर्म के नाम पे कोई डिवीजन, धर्म के नाम पे कोई प्रोवोकेशन, जो धर्मी हो हम लोग नहीं करता है और हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करता है। दैट्स ऑल, फर्दर नो कमेंट्स। शुभेंदु अधिकारी ने इसी का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर शर्मिष्ठा को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है तो एफआईआर महुआ के खिलाफ भी होनी चाहिए। उन्होंने मां काली के लिए और शायनी ने महादेव के लिए भी की। देखिए, ये पूरा वो कंफ्यूज करने के लिए डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ये कम्प्लीटली अलग पोस्ट था और शुभेंदु अधिकारी अपोजिशन लीडर वो कंफ्यूज करने के लिए वो कंपेयर करके ये स्टेटमेंट कर रहा है, लेकिन इसका कोई कंपैरिजन भी नहीं होता। ये अलग सिचुएशन है, अलग स्टेटमेंट है, वो अलग स्टेटमेंट था। दूसरी ओर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का रिएक्शन भी सामने आया। उनका कहना है कि जो भी इस तरीके की बयानबाजी करेगा उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। सुनिए वारिस पठान का ये बयान। देखिए, किसी को भी, कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को भी किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब पाकिस्तान को जितनी भर के गालियां देना है आप दीजिए, भर के गालियां दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। मगर जबकि पूरा देश 140 करोड़ भारतीय एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उस वक्त आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे अगर हमारे नबी के बारे में, हमारे प्रॉफिट के बारे में, तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप गुस्ताखी कर रहे हैं, इसके खिलाफ में काफी लोगों ने एहतजाज दर्ज करा है, लीगल एक्शन की मांग की कि भाई नफरत ना फैले, नफरत को रोकने के लिए इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। हमने भी कहा, सरकार से गुहार लगाई कि भाई इनको रोकिए, इनके खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि सरकार लीगल एक्शन ले, कि इस तरह की भाषा का, इस तरह का जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा हमारे हुजूर की शान में, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है, लेकिन हमने पहले ही कहा था वायलेंस का हम हमेशा खंडन करते रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, मगर लीगल एक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि कोई दूसरा बोले नहीं, और नफरत फैलाने वाले को रोकना चाहिए ना। इस तरह की जो नफरतबाजी फैलाते उनको रोकना सरकार का, कानून का काम है। अब सरकार ने, कानून ने, अब कोलकाता की पुलिस आई, उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ काफी सारे एफआईआर थे कोलकाता के अंदर, दूसरी जगहों के ऊपर, उनको अभी गिरफ्तार किया। अब जो कानून प्रतिक्रिया करेगा, जो कोर्ट फैसला करेगा, सबको मंजूर होगा। पर यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि हमने कानूनी मांग की अरेस्ट करने की, तो हमको धमकियां आ रही है,
हमको सोशल मीडिया के जरिए से, फोन कॉल के जरिए धमकी दी जा रही है, अब्यूज किया जा रहा है, तो अपने इनकी भी लिस्ट तैयार की है। जो हमको धमकियां और इस तरह की गाली गलौज कर रहे हैं, इनकी भी लिस्ट तैयार की है हमने। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुंबई पुलिस को दी जाएगी और फौरी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी, ताकि लीगल कार्रवाई की भी मांग करना क्या गुनाह हो गया है देश के अंदर? हाँ, हम लीगल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो हमको धमकियां देंगे। तो हम बहुत जल्दी मुंबई पुलिस के पास जा रहे हैं। सब जितने भी हैंडल्स है, बोट हो, रियल हो, जो भी फोन कर इस तरह की अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है हम लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। उनके खिलाफ भी हम एफआईआर रजिस्टर कराएंगे मुंबई पुलिस में जाकर। इसके अलावा सोशल मीडिया पर शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग कोलकाता पुलिस और ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधते दिखे। कुछ यूजर लगातार ये पूछ रहे हैं कि क्या ये गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं है। वहीं कुछ शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को राजनीतिक दबाव करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर रिलीज शर्मिष्ठा और आई स्टैंड विद शर्मिष्ठा जैसे कई सारे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। यूजर ये सवाल कर रहे हैं कि जब शर्मिष्ठा ने माफी मांग ली तो आखिर उसे जेल क्यों भेजा गया या उसकी गिरफ्तारी क्यों की गई। वहीं कुछ का कहना है कि कुछ कॉमेडियंस और बड़े पदों पर बैठे नेता हिंदू धर्म का लगातार मजाक उड़ाते हैं, तब तो एक्शन नहीं लिया जाता, तब ये कहा जाता है कि उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी है। ऐसे में इस देश में लोकतंत्र है और हर कोई को अपनी एक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये कह करके लोग इस बात को टाल देते हैं। हिंदू धर्म पर जब भी बात आती है, फिर चाहे वो महाकुंभ को लेकर के बयानबाजी हो, हिंदू धर्म को कोविड से या फिर एड्स जैसे या फिर गंदा धर्म बताना जैसे तमाम चीजों की बयानबाजी नेताओं की ओर से की जाती है, तब तो एक्शन नहीं लिया जाता। इस तरीके की कई बातें जो है वो सोशल मीडिया पर तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस बीच महुआ मोइत्रा और सयानी घोष का वो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, वो पोस्ट भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाया था, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।